अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। पहला मौजू जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा है कि ISI की जो मुदाखलत है जुडिशरी में, जो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं ISI वाले, उसके हवाले से क्या लाहे अमल होना चाहिए, वो जो जजेस हैं उनका, इस हवाले से हमारी रहनुमाई करें। इस पर लाहौर हाई कोर्ट बार और पंजाब बार कौंसिल का क्या मौक़िफ़ है, ये आपके सामने रखेंगे। दूसरा मौजू जो है, 9 मई के केसेस में आज फिर लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में बहुत से लोगों की ज़मानतें हुई हैं। और तीसरा मौजू जो है वो सेनेट का अपकमिंग इलेक्शन है, जिसमें आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है, तो ये आपके सामने रखेंगे। शुरू करते हैं जी। जो लेटर लिखा गया सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से, तो आज लाहौर हाई कोर्ट बार और पंजाब बार कौंसिल ने एलामिया जारी किए अपने उस लेटर के ऊपर। तो लाहौर हाई कोर्ट बार ने अपने एलामिया में लिखा कि हमने पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल के नुमाइंदगान के साथ मुलाकात की और उसके बाद हम अपना ये एलामिया जो है वो जारी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके साथ खड़े हैं। और इसके साथ साथ जो लाहौर हाई कोर्ट बार है, उन्होंने कहा जी हम नेशनल कन्वेंशन, यानी पाकिस्तान के तमाम वकला का एक कन्वेंशन, एक मीटिंग बुलाएंगे इस हवाले से कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस मुमलिकत खुदादाद में। अच्छा, उसके बाद जो पंजाब बार कौंसिल है, उन्होंने भी इस हवाले से अपना एलामिया जारी किया और उन्होंने कहा कि जी ये जो कुछ भी हो रहा है, इसने जुडिशरी के ऊपर एक सवालिया निशान उठा दिया है कि ये फैसले जो हैं वो कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और इसका जो है इसकी मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जजेस ने ये जो इल्ज़ामात लगाए हैं ISI के ऊपर, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि आया जजेस गलत कह रहे हैं या नहीं कह रहे। और उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात की जो शायद न्यूट्रल करने के लिए है कि जी बैलेंस हो जाए सारा मामला। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ामात लगाना बड़ा आसान काम है, लोग इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो रातों रात मशहूर हो जाते हैं, तो इस हवाले से भी तहकीकात होनी चाहिए। और जो पंजाब बार कौंसिल है, उन्होंने कहा कि हम 30 मार्च को इस हवाले से इजलास बुलाएंगे और उसमें इन सब चीज़ों को ज़ेर बहस लाएंगे। तो आज लाहौर हाई कोर्ट बार ने एक इजलास बुलाया, एक मीटिंग बुलाई, एक खिताब किया मीडिया के साथ, जिसमें मीडिया नुमाइंदगान थे, सीनियर वकला मौजूद थे, हामिद खान साहब, असद मंजूर भट्ट साहब, रबिया बाजवा साहिबा और जो साबिक सदर थे लाहौर हाई कोर्ट बार के इश्तियाक खान, ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। और जो हामिद खान साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि इस सारे वाक़े से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका किरदार काफ़ी मुतनाज़ा हो गया, क्योंकि उनको ये सारी बातों का इल्म था मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं जो इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ठीक है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इसमें अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि जी दोनों चीफ जस्टिस साहिबान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी हैं और जो काजी फ़ाइज़ ईसा हैं जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उनका इस हवाले से किरदार है और वो दोनों अवाम के सामने जवाबदेह हैं और वो ये अवाम के सामने रखें कि ये क्या कुछ हो रहा है इनकी नाक के नीचे, और इनको सब कुछ पता है इस हवाले से भी। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा, फिर उसके बाद जो साबिक सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के, उन्होंने बड़ी इंकशाफात की। उन्होंने कहा कि जी जब मैं सदर था लाहौर हाई कोर्ट बार का, तो खुफिया इदारों की गाड़ियाँ जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में आती थीं और जो जजेस हैं उनके साथ मिलते थे ये लोग, खुफिया इदारों के लोग। उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस है उस वक्त के मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, मैं उनके पास गया और उनको ये कहा कि आप इन लोगों की सहूलतकारी बंद करें, ये अदलिया का काम नहीं है कि इन लोगों से मेल मुलाकातें करें, ये लोग क्या करने के लिए आते हैं। तो इस हवाले से अब जो है यही देखा जा रहा है कि लाहौर के जो वकला हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार के या पंजाब बार कौंसिल जिसके अंदर तमाम बार एसोसिएशंस हैं, उन्होंने जो इस्लामाबाद के जजेस हैं उनके साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ जो दूसरी अहम डेवलपमेंट है आज की, वो 9 मई के वाक़यात में आज बहुत से मुल्ज़मान की ज़मानतें हुई हैं लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से। पहला जो केस है, थाना शादमान को नज़र आतिश किया गया था 9 मई को मुजाहिरीन की जानिब से। तो इसमें सनम जावेद और जो आलिया हमजा PTI की MNA जो रही हैं उनको नामजद किया गया था, तो उनके ऊपर ये मुकदमा डाला गया था। आज लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इन दोनों लोगों की, इन दोनों ख़वातीन की जो ज़मानतें हैं वो मंजूर कर ली हैं और उनका ये हुक्म दिया कि आप 2-2 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाएं और उसके बाद आप फ्री हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जिना हाउस का जो हमला केस है, जो एक्चुअली कोर कमांडर हाउस है, उसमें भी आज 31 मुल्ज़िमान की ज़मानतें जो हैं वो मंजूर हुई हैं। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मंजूर की हैं और इन तमाम लोगों को यानी कि अब देखना ये है कि इनको किस नए मुकदमे में गिरफ्तार करती है हमारी पुलिस या हमारी जो प्रोसिक्यूशन है या जो हुकूमत है, क्योंकि अब तक यही होता आया है कि सनम जावेद को यूं ही ज़मानत होती थी एक मुकदमे में या आलिया हमजा की, तो एक नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता था। जब मुकदमात ख़त्म हो जाते थे MPO के ऑर्डर में गिरफ्तार कर लिया जाता था।
उसके बाद जब एमपीओ का ऑर्डर खत्म होने वाला होता था, एक नया मुकदमा तैयार होता था। तो अब ये देखना बाकी है कि ये मुकदमात में इनको रिहाई मिल जाएगी या कोई नया मुकदमा जो है वो तैयार है। मैं एक और वजाहत करता चलूँ ये 9 मई के केसेस के हवाले से। जो भी बंदा अदालत में मौजूद होता है, इन केसेस को देखता है, उन सब लोगों को पता है कि ये बिल्कुल बोगस केसेस हैं। इनमें कुछ भी नहीं होता सरकारी वकला के पास कहने के लिए। सरकारी वकला आते ही नहीं है अदालत में और एडजमेंट होती रहती है। अगर कभी आते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है इस मुकदमे का, तफ्तीश नहीं है हमारे पास, रिकॉर्ड जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में है या किसी और जगह है। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, तो इस तरह डिले होता रहता है। कुछ भी नहीं पल्ले होता सरकारी वकला के इसमें कहने के लिए। 6 महीने तक सरकारी वकील जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए इन केसेस में, और अदालतों ने, ATC ने, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बगैर सरकारी वकला को सुने लोगों को जो है वो जमानतें दी हैं। और तीसरा जो अहम मामला है आज का, वो है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। तो सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो 2 अप्रैल को होंगे पंजाब की हद तक, यानी कि पूरे पाकिस्तान के होंगे, लेकिन मैं स्पेसिफिकली पंजाब की बात कर रहा हूँ। तो वो 2 अप्रैल को पंजाब असम्बली में इस हवाले से वोटिंग होगी। आज उसकी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये है कि PTI और जो हुकूमती इत्तेहाद है, PDM कह लें या नून लीग और पीपल्स पार्टी कह लें, इनमें सीट एडजस्टमेंट हो गई। यानी कि कुछ बंदे PTI ने अपने बिठा लिए और कुछ इस हुकूमती इत्तेहाद ने बिठा लिए, और बगैर इलेक्शन लड़ी बहुत से लोग जो हैं वो आज मुंतखब हो गए हैं। तो आज मोहसिन नकवी साहब वफाकी वज़ीर दाखिला, तलाल चौधरी साहब, परवेज़ रशीद, अहद चीमा, नासिर भट्ट साहब और हामिद खान साहब, इसके साथ साथ जो अलामा नासिर अब्बास साहिब हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के, ये भी PTI की जानिब से आज मंजूर हो गए हैं, यानी कि सेनेटर बन गए हैं। अब ये हुआ कि 2 लोग जो हैं वो PTI के सेनेटर बने हैं, बाकी नून लीग या पीपल्स पार्टी का, ये जो हुकूमती इत्तेहाद है इसके बने हैं। ये क्यों बने हैं? क्योंकि 5 लोगों ने, PTI और नून लीग के 5 लोगों ने अपने कागजात वापस ले लिए ताकि इलेक्शन लड़ना ही ना पड़े और खुद ही लोग नॉमिनेट हो जाएं बगैर इलेक्शन लड़ी। तो उमर सरफराज चीमा, मुसद्दिक मलिक, वलीद इकबाल, मलिक शहजाद वसीम और इजाज़ मिनहास जो हैं, इन तमाम लोगों ने अपने कागजात वापस ले लिए। यानी कि जनरल सीट के ऊपर 7 जनरल सीटें हैं पंजाब की, उसमें 12 उम्मीदवार जो थे उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए थे। 5 लोगों ने अपने कागजात वापस ले लिए, तो पीछे 7 बचे। तो 7 जो हैं वो उन 7 सीटों पे नॉमिनेट हो गए हैं, तो इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये है सीट एडजस्टमेंट। अच्छा, इसके बाद जो है टेक्नोक्रेट्स की सीटें बचती हैं 2, एक माइनॉरिटी की बचती है और 2 बचती हैं ख़वातीन की। तो इस पर मुकाबला होना अभी बाकी है, जिसमें सनम जावेद हैं और PTI की बुशरा अंजुम भट्ट हैं, नून लीग की फ़ायज़ा अहमद हैं, पीपल्स पार्टी की। इसके साथ साथ जो अक़लियती नशिस्तें हैं उसमें आसिफ आशिक हैं PTI के और ताहिल खलील सिंधु हैं नून लीग के। इसके साथ और भी सीटें हैं जिसमें जो टेक्नोक्रेट्स की सीट हैं। यहाँ पर अब 2 अप्रैल को इलेक्शन होगा। इस इलेक्शन में PTI के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि PTI के पास नंबर ही पूरे नहीं है। नंबरिंग ऐसे होती है, जो भी सेनेट का इलेक्शन होता है, जितना भी ऐवान होता है उसको डिवाइड किया जाता है नंबर्स के साथ। यानी कि अगर पंजाब असम्बली में 300 सीटें हैं तो और सेनेटर मुंतखब होने हैं 4, तो 300 को 4 से डिवाइड किया जाएगा और जितना भी नंबर बनता है 75, वो एक सेनेटर को चाहिए होगा सेनेटर बनने के लिए। तो PTI के पास ये नंबर्स मौजूद नहीं है, लिहाजा PTI का कोई भी बंदा मजीद जो है वो सेनेटर नहीं बन सकता। तो अब तक के लिए इतना ही था। बाकी मजीद जो भी कुछ डेवलपमेंट होगी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।